माशाल्लाह आपका बिरयानी का कारोबार खूब चल निकला। तू नजर मत लगा दियो, 3 महीने से आधी तनख्वाह लेकर आ रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह पे घर नहीं चलता। मैं तो कहती हूँ तलाक देना उसे। कैसे दूँ तलाक? अरे उसके शातिर बाप ने 25 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। अकेला ये तो मर चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरी तो नहीं बैठी रह सकती है। ये तुम्हारी सबा मुलाजमा का मोबाइल फोन डेटा है जिससे तो पिछले 1 महीने से राब्ते में था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कत्ल में कोई तीसरा इंसान मुलविस हो। बिरयानी को दम दे दिया है मैंने, राइडर आता ही होगा। जल्दी से स्टोर रूम से डब्बे लेकर आओ, उनको पैक कर। और सुन, सलाद रायता बना लिया? जी बाजी, सब तैयार करके फ्रिज में रख दिया। वैसे माशाल्लाह आपका बिरयानी का कारोबार खूब चल निकला है। तू नजर मत लगा दियो भाई, कैसे नहीं चलता। इतनी मेहनत की है मैंने। तुझे पता है पिछले महीने तो डबल आमदनी हुई है। राइडर बता रहा था कि बाजी बिरयानी की डिमांड करते हैं लोग। मुबारक हो बाजी, अब लगे हाथों ना आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तेरी तनख्वाह क्यों बढ़ा दूं भाई? सारा काम मैं खुद करती हूँ, तनख्वाह तेरी बढ़ा दूं? आइंदा ये बहुत अपनी जबान से की ना तो ऐसी जबान खींच लूंगी, टुकड़े टुकड़े करके बिरयानी में डाल दूंगी। और वो जो 3-3 घंटे इमाम दस्ते में मसाले कुटवाती हो, वो क्या? तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने जबान से लाएगी? नौकरानी कहीं की। और हाँ, तुझसे पहले वो जो नौकरानी थी ना, क्या नाम था उसका, शफक, उसने की थी मुझसे बात। चुटिया पकड़ के ऐसे घर से बाहर निकाला था ना, जिंदगी भर याद रखेगी वो भी। बढ़िया ही कामचोर, तनख्वाह बढ़ा दो। अच्छा, मगर मैंने तो सुना है आपने उसे। अकेला, अरे नाश्ता कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। नाश्ता कहाँ है मेरा? क्या हुआ? नाश्ता चाहिए, ऑफिस जाना है इसलिए। नाश्ता नहीं है, वो चूल्हे पे बिरयानी चढ़ी है और वैसे भी गैस का प्रेशर बहुत कम आ। क्या मतलब? तो क्या मैं भूखा ऑफिस जाऊंगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ तो क्या हो गया? एक दिन अगर तुम भूखे चले जाओगे तो कौन सा मर जाओगे। और वैसे भी तुम ऑफिस जाके करोगे क्या? तुम कमाते ही क्या हो? 3 महीने से आधी तनख्वाह लेकर आ रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह पे घर नहीं चलता है। मेरे बिजनेस से चल रहा है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट ना करती ना, फाके कर रहे होते और फाके कर करके मर जाते। अब बात सुनो, तुम खड़े हमारी बातें क्या सुन रही हो? जाके काम करो अपना। आपकी बातें थोड़ी सुन रही हूँ, बाजी को देख रही हूँ। अच्छा, देख लिया, अब जाके काम कर अपना। एक बात सुनो, तुम्हें एक मुलाजमा के सामने अपने शौहर को जलील करते हुए जरा शर्म नहीं आती? अच्छा, अगर मैंने हकीकत बयान कर दी तो तुम्हें जलालत नजर आ रही? सच बोला है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। अब जाओ जाके मेरा दिमाग खराब मत करो। खुद तो कुछ करते नहीं हो, मैं करूँ तो तुम्हें जलन हो रही है। जलते हो तुम मेरे बिजनेस से। नाश्ता दे दूं तुम्हें अभी। सबा, ओ सबा, काम मर गई। सर दबा मेरा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सर दबाऊं? और वो जो स्कूटर वाला आने वाला है उसको डब्बे पैक करके कौन देगा? डबल डबल काम करेगी, मर नहीं जाएगी। डबल डबल रोटियां भी तो तोड़ती है ना तू। शकीला अच्छी तरह जानती है कि मैं होटल का खाना नहीं खा सकता। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मेरा, पेट खराब हो जाता है। लेकिन जानबूझ के मुझे अज़ियतें देती है और अपनी मुलाजमा के सामने मेरी तौहीन करती है। अरे तो जान छुड़ाए ना उससे। मेरी जॉब अच्छी है, मेरी सैलरी अच्छी है, घर भी मेरा अपना, तो फिर क्या परेशानी है? मैं तो कहती हूँ तलाक देने उसे। कैसे दूँ तलाक? अरे उसके शातिर बाप ने 25 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। कहाँ से लाऊंगा 25 लाख? तो कम से कम अपनी और मेरी शादी का ऐलान ही कर दें। तब तक हमारा रिश्ता खुफिया रखेंगे। फेसबुक पे तस्वीरें भी नहीं लगा सकती। ऐसा करना भी मत, तुम जानती नहीं उसे। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने के जुर्म में ना मुझे जेल करवा देगी। बहुत ही अड़ील और ज़िद्दी औरत है वो। फिर तो एक काम करें, वो क्या? खुद भी पहाड़ से कूद जाएं या तो उसे पहाड़ी से धक्का दे दें। अच्छा गुस्सा मत करो, मैं कुछ करता हूँ। खाना खाओ, तुम खाना खाओ। वाह भाई वाह, बिरयानी तो बहुत अच्छी पकाई तुमने। मैंने नहीं पकाई,
बाजी बिरयानी से ऑनलाइन ऑर्डर की है। अच्छी है ना? क्या बाजी बिरयानी? अरे ये उसी शकीला की है। इमरा तुम भी हद करती हो यार। हाँ भैया आसिफ, कैसे आना हुआ? क्यों? मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? सुना है फूड डिलीवरी का कारोबार काफी सेट हो गया और खूब पैसे भी कमाने लगी है। सेट हो गया या ठप हो गया? तुमसे मतलब? तुम अपना बताओ, आना कैसे हुआ? क्योंकि बगैर मतलब तो तुम आते नहीं हो। हाँ, आया तो मैं अभी भी मतलब से ही हूँ। वो जो हमारा आबाई घर है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके हक से दस्तबरदार हो जाओ, ताकि मैं उसे बेचकर अपने भी बच्चों के लिए कोई अच्छा कारोबार कर सकूँ। अच्छा, हिस्से से दस्तबरदार हो जाओ। तुम्हें पता है ये कारोबार शुरू करने के लिए ना हौसला और हिम्मत चाहिए। वो तो तुम में है नहीं, क्योंकि तुम एक काहिल और नाकारा इंसान हो। औकात नहीं है तुम्हारी। मुझे देख, एक जंजीर बेच के छोटा सा कारोबार शुरू किया था, आज देख नोटों में खेल रही हूँ। देखो बाजी, तुम मुझे इंतहाई कदम पर उकसा रही हो। अगर तुम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुई तो मैं ये घर कैसे बेचूंगा और अपने भी बच्चों को किस तरह पालूंगा मैं? यतीम खाने में डाल दे, वो पालेंगे तेरे बच्चे। ये मेरा मसला नहीं, समझा? आसिफ क्या हो गया तुम्हें? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पागल हो गए? सारा महल्ला सर पे उठा रखा है। हाँ, पागल हो गया मैं। और इस पागलपन में अगर मैंने कोई इंतहाई कदम उठाया तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं, ये लालची औरत होगी ये। अरे इतना बड़ा घर है, पैसा है, कारोबार है, मगर इसकी तो हवा से खत्म नहीं होती। एक लफ्ज और नहीं, समझा? जुबान बुद्धि से खींच लूंगी मैं। दफा मेरे घर से, दफा हो जा वरना तेरी लाश यही पड़ी होगी। निकल। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे थप्पड़। चल चल, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें थप्पड़। निकल। चल महंगा सस्ता निकल बाहर। बड़ा आया, खुद की तो कुछ औकात नहीं है, मेरे पैसों पे नजर है। देती हूँ उसको हिस्सा भी। इसको देखो मुंह उठा के भीख मांगने चला आता है। कौन है भैया? कौन है तू? कौन हो तुम? कहाँ से आया तू? मुंह उठा के अंदर क्यों आया? बोल। तुम इसको छोड़ो तो। कौन हो भाई तुम? मैं वो काम के लिए आया था। क्यों? यहाँ कोई तौलिया फैक्ट्री खुली हुई है? हाँ, हमें किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा राइडर मौजूद है जो बहुत एतबार वाला बंदा है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। जल्दी। अरे प्लीज पुलिस को कॉल नहीं करना। मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी की तलाश में आया तो था। मैं क्या करूँ गरीब हो तो? जाओ जाके कटोरा लेके भीख मांगो। तुम सारे गरीबों का ठेका क्या मैंने ले रखा है? निकलो निकलो, इसी वक्त मेरे घर से निकलो। अरे जाओ ना भाई, ढीठ क्यों तुम यार? निकलो, जाओ जाओ चलो। सारे गरीब फकीरों को मेरा ही दरवाजा नजर आता है भीख मांगने के लिए। अच्छा ये बताओ, ये दरवाजा खुला किसने छोड़ा था? मुझे नहीं पता। अरे वो है ना कलमुही सबा, उसी की लापरवाही है ये। कहीं ये सबा का रिश्तेदार तो नहीं है? अरे उसने भेज दिया राइडर के लिए तुम्हारे पास। तुम कितना मेरा दिमाग खाते हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इसके अलावा? हर वक्त इन्वेस्टिगेशन। अरे आए दिन लफंगे भेजते रहती है इस तरह के। तुम्हारे पास कोई काम तो होता नहीं है, दरवाजे की रखवाली कर लिया करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस घर का चौकीदार नहीं हूँ। अच्छा, आमदनी तो तुम्हारी चौकीदार से भी कम है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो तुम भी यहाँ से निकलो, निकलो। पागल है बिल्कुल। पागल हो गए तुम खुद। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। वैसे माशाल्लाह आपका बिरयानी का कारोबार खूब चल निकला। तू नजर मत लगा दियो, 3 महीने से आधी तनख्वाह लेकर आ रहे हो। तुम्हारी तनख्वाह पे घर नहीं चलता। मैं तो कहती हूँ तलाक देना उसे। कैसे भी नहीं तलाक?
अरे उसके शातिर बाप ने 25 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। शकीला, ये तो मर चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरी तो नहीं बैठी रह सकती है। ये तुम्हारी सबा मुलाजमा का मोबाइल फोन डेटा है जिससे तो पिछले 1 महीने से राब्ते में था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कत्ल में कोई तीसरा इंसान मुलव्वस हो। अरे ये तो बॉस का फोन है। हेलो जी सर, कैसे हैं आप? क्या 2 महीने के बाद कंपनी बंद हो रही है? मगर सर मुलाजमीन का क्या बनेगा और हमारे ड्यूज? क्या 6 महीने के बाद? मगर सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। जी हाँ सर। हेलो हेलो। ये तो होना ही था। हो गई ना कंपनी बंद। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, छोड़ दो इन नौकरियों का पीछा, अपना कोई कारोबार कर लो। मगर तुम्हें ढीठ आदमी हो, तुम्हारी तो कोई बात समझ में नहीं आती। क्या कमाया तुमने इस मुलाजमत से? हाँ, ना पैसा और ना इज्जत। मेरी गलती है, तुम जैसे से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली मैंने। ठीक कहती नहीं तुम। अरे इन मुलाजमतों में कुछ भी नहीं रखा है। हाँ, अब मैं अपना कारोबार करूँगा, पोल्ट्री फार्म का। अरे सुना इसमें बहुत पैसा है। मेरा कज़न भी कर रहा है। अरे आजकल लाखों में खेल रहा है, लाखों में। ओहो, कारोबार करोगे? पैसा है तुम्हारे पास कारोबार करने के लिए? तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ 1,500 रुपये पड़ा और 1,500 में पोल्ट्री फार्म का कारोबार नहीं हो सकता। हाँ वो तो ठीक है, मेरा अकाउंट खाली, मगर तुम्हारे पास तो पैसे हैं और तुम्हारा वो जेवर भी है। मुझे दे दो, मैं बेच के इससे मुर्गे खरीदूंगा। शेख चिल्ली, फ्रिज में 2 अंडे पड़े, जाके उनसे मुर्गे बच्चे निकालो और पोल्ट्री फार्म का कारोबार कर लो। खबरदार उससे पैसा मांगा या मेरे जेवर पे नजर रखी ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। वो जेवर सिर्फ मेरी औलाद का है, मेरी बेटी का, जो लाहौर में पढ़ाई कर रही है। समझे तुम? तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? क्या मतलब है किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? लालची आदमी, सिर्फ मेरे पैसे पे नजर है तुम्हारी। क्या है? शफक, शफक। क्या हुआ शफक को? क्या हुआ उस कलमूही को? तलाक हो गई? अरे वो तो भाग गई थी किसी बुढ़े के साथ। बाजी, उसने खुदकुशी कर ली। कल सुबह जहर खा के अपनी जान दे दी। जहर खा लिया? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, जहर खा लिया, धरती का बोझ कम हो गया। और वैसे भी तुम गरीबों को तो मर जाना चाहिए, धरती के बोझ। तुम लोग पैदा ही क्यों होते हो? मर जा जाके तू भी कहीं। आगे तो तू मुझे ऐसे बता रही है जैसे मेरी पहलोटी की औलाद है वो। मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं? दफा हो जाए यहाँ से। जाके 10 किलो प्याज रखिए, वो काट, मुझे बिरयानी दम पे लगानी है। जाओ। बड़ी आई, शफक मर गई। जाओ जाके तुम भी कहीं मर जाओ जहर खा के। तुमने बकवास की ना तो शकीला मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या कर लोगे तुम? ये अपनी आंखें अंदर रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम तो खुद मेरे टुकड़ों पे पलते हो। तुम मुझे क्या सहारा दोगे? हाँ, मैंने तुम्हें सहारा दिया है। मैं अपना कमा के खाती हूँ, तुम्हारे बाप का या तुम्हारा नहीं खाती। समझे? जबान अंदर रखो। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की ना, हशर कर दूंगी तुम्हारा। औकात मत भूलो तुम। बड़ा है नकारा। शकीला, शकीला, शकीला। अरे आमिर भाई, इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहे, मैं नीचे से ऊपर आ गया। सब खैर तो है? हाँ, वो शकीला दरवाजा नहीं खोल रही है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। हो सकता है भाभी शायद बाहर गई हो। नहीं नहीं, ऑफिस से निकलते हुए मेरी बात हुई थी उससे। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बताती। मेरा दिल घबरा रहा, कुछ हो तो नहीं क्या शकीला को? आमिर भाई ऐसा करते हैं,
हम दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। हाँ ठीक। ठीक है। शकीला, 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 ये तो मर चुकी है और अलमारी भी खुली हुई है। यकीनन कोई डकैती का मामला है। आमिर भाई पुलिस को जल्दी से फोन करें। 14 सितंबर तकरीबन 5 बजे शकीला नामी खातून को गला घोंटकर कत्ल किया गया। लाश को सबसे पहले उसके शौहर और पड़ोसी ने देखा। उस वक्त 6 बजे थे। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से कैश और जेवरात गायब थे। तफ्तीश शुरू हुई तो एक हैरान को इंकशाफ हुआ। जेवरात के साथ मकतूला की मुलाजमा सबा भी गायब। सबा तकरीबन 1 साल से उस घर में मुलाजिम थी। वो सुबह 7 बजे आती थी और 12 बजे तक वहीं रहती थी। उसके बाद वो घर लौट जाती थी। शाम 4 बजे आती थी और तकरीबन 6-7 बजे तक वहीं रहती थी। उस रोज़ वो वक्त से पहले ही चली गई थी। आमतौर पे सबा मगरिब के बाद ही जाती थी, लेकिन आज जब मैं घर पे पहुंचा तो वो यहाँ नहीं थी। मैंने फ़ोन भी ट्राई किया मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सबा 5 बजे अक्सर चले जाती थी और आज इत्तेफाक की बात है हमारे वहाँ से उसने पानी की बोतल भी खरीदी थी। और हाँ, घबराई भी बहुत थी। इसका मतलब है कि आज वो कब वक्त चली गई थी। फ़ोन भी बंद है उसका। ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब तक तो वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के फरार हो चुकी होगी। बाजी कहाँ है? मुझे बाजी से मिलना है। बाजी कहाँ है? आपकी तारीफ? ये आसिफ है, शकीला का भाई। शकीला का कत्ल हो गया। पुलिस का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। सबा ने अपना क्वार्टर शाम 7 बजे छोड़ दिया था। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया और गायब हो गया। अलबत्ता हम उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपना फ़ोन ऑन करेगी और जो ही ऐसा होगा हम उस तक पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरी तो नहीं बैठी रह सकती है। आप उसका सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाइए, देखिए वकूए वाले रोज़ उसका किस किस से रब्ता रहा है। अगर कोई मशकूक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रही है तो उसके सेलफोन रिकॉर्ड से उसकी निशानदेही हो जाएगी। दूसरा, मकतूला की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या नहीं, मालूम कीजिए डॉक्टर से कि क्या मकतूला के नाखूनों या दांतों से किसी और का DNA मिला है या नहीं। ठीक है। दूसरा, देखिए मकतूला को गला घोंट के मारा गया है। अब जिसने भी उसका गला घोंटा है वो मकतूला से जिस्मानी तौर पर ज़्यादा ताकतवर होगा। अब ये जो मुलाजमा है, मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है, जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी कदो कामत किस तरह की थी। क्या जिस्मानी तौर पर ये मकतूला से ज़्यादा ताकतवर थी कि ये उस पर हावी होकर उसका गला घोंट सके। मुमकिन है ऐसे किसी का ताउन हासिल हो। ये भी हो सकता है कि उसे घर के सारे रास्ते पता थे। वारदात वाले रोज़ कब्र वक्त चले जाना, फ़ोन उसका बंद कर देना, गायब हो जाना, ये तमाम अमल उसके खिलाफ ही जाते हैं। चलिए देखिए उसके सेलफोन रिकॉर्ड्स तो निकलवाइए, हो सकता है उससे हमें कोई लीड्स मिले। दूसरा, जाए वारदात के इर्द गिर्द उस गली में कोई CCTV कैमरास नस्ब हैं, वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट फुटेज हमें मिली? मैडम, बदकिस्मती से जो कैमरा मकान के दाखिली हिस्से को कवर करता है वो हालिया बारिश की वजह से नकारा हो गया। अलबत्ता नज़दीक एक और कैमरा नस्ब है, उसकी फुटेज हमने हासिल की है 14 सितंबर शाम 5 बजे की। उसमें सबा को घबराहट की हालत में जाते हुए देखा जा सकता है। अच्छा, चलें ये फुटेज ज़रा आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। दूसरा, मकतूला के ख़ानदान में और कौन कौन है और उस घर में और कौन कौन रहता था? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। वैसे माशाल्लाह आपका बिरयानी का कारोबार खूब चल निकला। तू नजर मत लगा दियो। 3 महीने
से आधी तनख्वाह लेकर आ रहे हो। तुम्हारी तनख्वाह पे घर नहीं चलता। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दें उसे। कैसे भी नहीं तलाक? अरे उसके शातिर बाप ने 25 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। शकीला, ये तो मर चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरी तो नहीं बैठी रह सकती है। ये तुम्हारी सबा मुलाजमा का मोबाइल फोन डेटा है जिससे तो पिछले 1 महीने से राब्ते में था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कत्ल में कोई तीसरा इंसान मुलविस हो। हाँ भाई हीरो, उस दिन तो तू बड़ा रोने धोने का ड्रामा कर रहा था, हैं? अब बड़ा चुप बैठा हुआ है तू, हैं? अबे हमें पता है तुझे कत्ल की इत्तला 5 बजे मिल गई थी और जिसने तुझे इत्तला दी है ना उसका भी हमें पता है। किसने सर? क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं कुछ। तो ये देख, ये तुम्हारी सबा मुलाजमा का मोबाइल फोन डेटा है जिससे तू पिछले 1 महीने से राब्ते में था और सबा ने फोन बंद करने से पहले आखिरी कॉल जो की थी ना वो तुझे की थी। अब सच बताता है या तेरी खातिर मदारत के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? आज बोल। सर बताता हूँ सर, सबा को मैंने पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था ताकि वो बाजी की बिरयानी की रेसिपी ना चुरा के मुझे दे दे ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। तो तूने उस खबरी को मिला करके अपनी बहन का काम तमाम कर दिया हैं? सबा ने तुझे फोन किया, तू 5 बजे आया और कत्ल करके फरार हो गया। नहीं सर, ये झूठ है, मैंने कत्ल नहीं किया सर। यही सच है। 6:30 बजे आखिरी बार तेरा उसके साथ टेलीफोनिंग रब्ता हुआ, उसके बाद से उसका फोन बंद जा रहा है। सर आपको गलत फहमी हुई है। हाँ, उसने मुझे 5 बजे कॉल की थी मगर आसिफ साहब आप जल्दी यहाँ पहुँचे, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, किसी ने शकीला बाजी का कत्ल कर दिया। सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है डकैती पड़ी है। आप जल्दी आ जाएं। बाजी का कत्ल? ऐसे कैसे हो सकता है? और वो आमिर भाई कहाँ हैं? वो तो अभी घर पर नहीं है, 6-7 बजे ही लौटेंगे। मेरी बात गौर से सुनो, दरवाजा लॉक करो और फौरन निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे निकलने से पहले कोई आ गया तो तुम तो फंसोगी, तुम्हारे साथ मैं भी फंसूंगा क्योंकि सबसे पहला शक जो है ना नौकरों पे जाता है। फौरन सामान उठाओ और शहर से निकल जाओ, फौरन, जल्दी से। ठीक है, मेरे मामू लतीफाबाद में रहते हैं, मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ। ठीक है, शहर से निकलने के बाद मुझे फोन करना और उसके बाद अपना फोन जो है ना हमेशा के लिए बंद कर देना, समझी? तूने उसे भगाया क्यों? ये बात साबित करती है कि तूने ही उसका कत्ल किया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, उस वक्त तो मैं अपने घर पे मौजूद था, चाहे तो आप मेरी लोकेशन ट्रेस कर लें। बल्कि याद आया, मैंने तो शाम को सूप का ऑर्डर किया था और तकरीबन 5:30 बजे डिलीवरी बॉय आया था। सर उसे तस्दीक कर ले। और सर सबा का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। उसको तो भागने के लिए मैंने कहा था क्योंकि पुलिस का पहला शक नौकरों पे ही जाता है सर। अबे तू हमें हमारा काम मत सिखा, हम जानते हैं हमें क्या करना है। ये बता, सबा ने तुझसे राब्ता किया और वो कहाँ मिलेगी? हाँ सर, उसने किया था। उसने अपने कज़न के नंबर से मुझे कॉल की थी। सर वो बहुत मजबूर थी, बहुत परेशान थी, वो पैसे मांग रही थी, कही थी मेरी थोड़ी मदद कर दो सर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सर। मैडम, पुलिस ने सबा को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन वो अपने हर इल्ज़ाम से इनकारी है। उसकी भी लगभग कहानी वही थी जो आसिफ ने सुनाई, लेकिन पुलिस उस पर यकीन करने को तैयार नहीं। पुलिस का मफरूज़ा ये है कि इन दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया। हाँ, लेकिन इस मफरूज़े की सपोर्ट के लिए पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत तो है नहीं और आसिफ के पास एलिबाई मौजूद है कि कत्ल की औकात में आसिफ घर पर था। वो डिलीवरी बॉय जो उसके घर खाना देने गया था वो इस बात की गवाही देगा कि आसिफ घर पर था और आसिफ की सेलफोन लोकेशन भी यही बताती है कि आसिफ उस वक्त घर पर ही मौजूद था। और सबा जिस्मानी तौर पर इतनी ताकतवर तो है नहीं कि वो अकेले ये कत्ल कर सकती। मैडम, हो सकता है सबा ने आसिफ के बजाय किसी और शख्स से मदद हासिल की हो जिसकी तरफ तहाल हमारा ध्यान ना गया। हाँ, लेकिन फिर वो शख्स कौन हो सकता है? अभी तक सस्पेक्ट लिस्ट में किसी और का नाम नहीं। अच्छा, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि मकतूला के नाखूनों के नीचे से किसी के स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, तो उस स्किन के ट्रेसेस की डीएनए रिपोर्ट आ गई है? मैडम, वो कल रात तक आ जाएगी। गुड। वैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कत्ल में कोई तीसरा इंसान मुलविस हो।
सबा ने जो पुलिस को बयान दिया था उससे हमें एक इशारा तो मिलता है। बोल। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला शकीला बाजी का कत्ल क्यों करूंगी? उनके घर का काम करके तो मेरे घर का चूल्हा चल रहा था। लालच ने तुझे अंधा कर दिया था। उस लाकर में कैश और जेवर था, इसकी वजह से उन्होंने कत्ल किया है। कौन सा जेवर? कैसा कैश? साहब जी आपने मेरे मामू के घर की तलाशी ली थी, कुछ मिला? मैं दान पांसी लड़की भला उस मोटी सैंड का गला कैसे दबा सकती हूँ? साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, ये जरूर आसिफ की चाल है, जरूर आसिफ की चाल है। यहाँ पे आमिर का किया धरा है। दोनों मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहते थे, हर वक्त लड़ाई होती थी। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो साहब जी। यानी शकीला और उसके शौहर आमिर के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे, माली मसाइल का सामना था और पिछले काफ़ी अरसे से शकीला ही घर का खर्च उठा रही थी और इसी वजह से मियाँ बीवी में बहुत झगड़े रहते थे। जी मैडम, मैंने पूछगछ की थी, आमिर वाकई माली मसाइल का शिकार था और वो घर पे भी कम वक्त दिया करता था। मेरा ख्याल में अगर हम आमिर का बैकग्राउंड चेक करवाएं तो हमें उसकी ज़िंदगी से कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा। अच्छा वैसे मैं वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी तो मुझे लगता है कि हमें पिछले एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज निकलवानी चाहिए। क्यों? आपको कोई ख़ास बात पता लगी है? क्योंकि मैंने तो इस फुटेज का मुतादिद बार जायज़ा लिया है, मुझे तो कोई ख़ास सुराग नहीं मिला। नहीं, कोई ख़ास सुराग तो मुझे भी अभी नहीं मिला, बस एक मफरूज़ा है और मुझे लगता है कि अगर हम पिछले एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं तो हो सकता है मेरे मफरूज़े की तस्दीक हो जाए। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। माशाल्लाह आपका बिरयानी का कारोबार खूब चल निकला। तू नजर मत लगा दियो, 3 महीने से आधी तनख्वाह लेकर आ रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह पे घर नहीं चलता। मैं तो कहती तलाक देना उसे। कैसे भी नहीं तलाक? अरे उसके शातिर बाप ने 25 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। अकेला ये तो मर चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरी तो नहीं बैठी रह सकती है। ये तुम्हारी सबा मुलाजमा का मोबाइल फोन डेटा है जिससे तो पिछले 1 महीने से राब्ते में था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कत्ल में कोई तीसरा इंसान मुलव्विस हो। यानी मकतूला के शौहर आमिर ने खुफिया तौर पर एक और शादी कर रखी थी। अब शायद मियाँ बीवी में इख्तलाफात की यही एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, और शायद आमिर ने शकीला को अपने रास्ते से भी इसीलिए हटाया हो कि वो निम्रा से अपने रिश्ते का ऐलान कर सके। अगर आमिर ने ही इस कत्ल का मंसूबा बनाया है और वही इस वारदात में मुलव्विस है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने पहले से ही अपने लिए कोई बहुत मजबूत एलिबाई का बंदोबस्त कर रखा होगा जो इस बात की गवाही दे सके कि आमिर कत्ल के वक्त कत्ल के रोज़ कहीं और था। अच्छा, वैसे मैं वो सीसीटीवी फुटेज दोबारा देख रही थी तो वैसे तो उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप 6-7 रोज़ की वो सीसीटीवी फुटेज लगातार देखें तो साफ नज़र आता है कि एक ही मोटरसाइकिल सवार है जो बहुत मरतबा रोज़ाना उस सड़क से आता जाता दिखाई देता है। जिस तरह से वो सड़क से गुजरता है उससे ये नहीं लगता कि वो कोई इस इलाके का रिहायशी है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उस एरिया की रैकी कर रहा है। मैडम, आपके ख्याल में क्या लगता है कि आमिर ने शकीला को कत्ल करने में उसी शख्स की मदद ली होगी? ये पॉसिबिलिटी है कि आमिर ने किसी किराए के कातिल से ये वारदात करवाई हो।
लेकिन बहरहाल इस सवाल का जवाब तो या आमिर दे सकता है या वो मोटरसाइकिल सवार। अगर उस सीसीटीवी फुटेज को एनलार्ज करके देखा जाए तो मुमकिन है कि या तो उस मोटरसाइकिल सवार का चेहरा बेहतर तौर पर नज़र आ सके या उस मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी वाज़ेह हो सके। ये ज़रा सीसीटीवी फुटेज को किसी एक्सपर्ट को दिखाओ। मैं चेक करवाता हूँ। ये सच है कि शकीला ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी, और ये भी सच है कि 8 माह पहले मैंने निमरा से खुफिया तौर पर शादी कर ली थी, मगर यकीन माने कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये ठीक कह रहे हैं, उस दिन ये यहाँ ही थे, मैं गवाह हूँ इस बात की। मोहतरमा, अदालत में बीवी की गवाही की कोई अहमियत नहीं है। पड़ोसी की गवाही पे तो यकीन करेंगे ना आप। हमारे पड़ोसी रिजवान भाई, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो इनसे कुछ पैसे मांगने आए थे, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तूने अपनी बचत का पक्का इंतजाम किया हुआ। वारदात के लिए तूने किराए के कातिल का इस्तेमाल किया ताकि तेरे दामन पर कोई छींट ना आए। किराए का कातिल? अरे मैं तो खुद निमरा की तनख्वाह पे गुजारा कर रहा हूँ, किराए का कातिल कहाँ से लाऊंगा? आपकी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई है? भाई मार क्यों रहे भाई? मैं तो सीधा साधा शरीफ सा आदमी हूँ। ये देख, पहचान इसको, ये कौन है मोटरसाइकिल सवार? बता। कैसे नहीं पहचानेगा साहब, इसी का तो साथी है ये। अरे कितनी बार कहा मेरा कोई साथी नहीं है। भाई मारना नहीं प्लीज। ये आदमी, अरे ये आदमी, इसे तो मैंने देखा था, अपने घर में देखा था मैंने जी। क्या नाम है इसका और कहाँ मिलेगा ये? नाम तो नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, जब मैं इसको घर से धक्के देके निकाला था ना, मैंने इसकी मोटरसाइकिल का नंबर देखा था, वो मेरा सने पैदाइश था, मुझे इसीलिए याद है, 1975 1975, यही था। मालूम करो ये गाड़ी का नंबर किसको रजिस्टर्ड है। ठीक है सर, अभी करो। यानी इस वारदात को जानबूझकर डकैती की शक्ल देने की कोशिश की गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, जबकि दरअसल इस वारदात के पीछे इंतकाम का जज्बा कारफरमा था। जी हाँ मैडम, शकीला की साबिका मुलाजमा शफक की खुदकुशी ही वो वजह बनी जिसका इंतकाम लेने के लिए शफक के आशना ने ये इंतहाई कदम उठाए। बता, क्यों तूने कत्ल किया उस औरत का? पता? हाँ, मैंने ही कत्ल किया है उस औरत का, और मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वो शैतान सिफत औरत इसी काबिल थी। ऐसा उसने क्या जुर्म कर दिया था तुझे कि तूने उसकी जान के दर पे हो गया? उस पागल औरत ने मेरी और शफा की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारा रिश्ता भी छुपा हुआ था, मगर पता नहीं कैसे उसको पता चल गया और उसने शफक को बहुत कोसा, ताने दिए और तो और उसको मुलाजमत से भी निकाल दिया और उसके घर वालों के कान भी भर दिए। वो लोग शरीफ थे, घबरा गए और जल्दबाजी में आकर शफक का रिश्ता बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया। शफक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। और इस खुदकुशी को ही तूने अपने जुर्म का मौरिक बना लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि अब उस औरत का मैं कत्ल करके रहूँगा, और उसने कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैं उसके घर पहुँच गया। मैंने मकान का नक्शा अपने जहन में बिठा लिया और कुछ दिन रेकी की, मगर जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि शकीला दोपहर 1 से 5 बजे तक घर पे अकेली होती थी। एक दिन मौका मिला और मैं घर में दाखिल हो गया और उस मनहूस औरत को मैंने हमेशा की नींद सुला दिया। बिल्कुल मैडम, अगर आपका ध्यान उस सीसीटीवी फुटेज तक नहीं जाता तो हम अभी तक इस केस की गुत्थियों में उलझे रहते। लेकिन अब इस केस की तमाम गुत्थियां सुलझ चुकी हैं। कातिल का चेहरा बेनकाब हो चुका है, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, अब बस अदालत का फैसला बाकी है। बिल्कुल। मुखला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला शकीला का असल कातिल उवैस है। उसने ये कत्ल अपनी आशना शफक, जिसने खुदकुशी की थी, उसका इंतकाम लेने की गर्ज से किया। मुल्जिम ने कई दिनों तक मकतूला के घर की रैकी की और फिर मौका पाकर उसे कत्ल कर दिया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम उवैस को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।